देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आए दिन एक सवाल आता रहता है, कॉमन सा एक सवाल है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जी हाँ, मतलब स्टार्टिंग इनकी क्या होती है कि साहब पत्नी धमकियां दे रही केस करने की। जी हाँ, जेल में फंसाने की, घर वालों पे केस करने की। मतलब पत्नी जो कह रही है, क्या को पति को ये कह रही है कि उसके परिवार को फंसा देगी, उसके माता पिता को फंसा देगी, उसको खुद को फंसा देगी। ठीक है, उसी प्रकार से पति कह रहा है कि नहीं, मैं तो तेरे को रखना नहीं है, डाइवोर्स देने का है। ठीक है, मतलब क्या पति और पत्नी खुद ही जज बन जाते हैं क्या? खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज को। और इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा मेंटल हरासमेंट होते हैं दोनों पार्टीज। जी हाँ भाई, तुमको जब पता है प्रोसिंग सब चीज का अलग अलग होता है, कानूनी प्रोसिंग अलग होता है, आप डिसाइड कर रहे हो वो चीज नहीं होने वाली। ठीक है, ऐसा नहीं कि पति मनमर्जी से छोड़ दिया, आपको कोई रीजन होगा उसके पास। अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो आपको नहीं छोड़ सकता किसी भी प्रकार से। और पत्नी के पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपको नहीं फंसा सकती किसी भी कंडीशन से। वो इस बात को माइंड में फिट कर लेना आप। ठीक है, तो आए दिन ये बहुत ज़्यादा सवाल आते रहते हैं, अरे ये एक दूसरे की बातों को लेके डरे हुए बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन आपको कोर्ट को रखना चाहिए, पहले अपने लेवल पर पूरी चीज़ को देखना चाहिए। अब जब बात कोर्ट तक की चली जाए तो फिर पूरा प्रोसेस देखिए, कोर्ट में अपने राइट के लिए लड़ा जाता है। जी हाँ, मान सम्मान की लड़ाई होती तो वो पहले ही खत्म हो जाती। एक बात मेंटली आप दिमाग में फिट कर लेना कि अगर आपकी लड़ाई मान सम्मान की होती तो कोर्ट से तक नहीं पहुंचती, लेकिन मामला जब कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब फिर समझ जाइए कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना अच्छे से। क्योंकि देखिए कई बार ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि कोर्ट कचहरी जाने के बाद हम नहीं रख सकते किसी भी कंडीशन में, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि भैया कोर्ट में हम गए, हक के लिए गए, लड़ने के लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्नी ने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए जो कि पूरी तरह से झूठे थे। अब पति कोर्ट में जाएगा तो हक के लिए लड़ेगा ना, अपने आप जो आरोप लगे हैं उनसे तो बरी होना पड़ेगा ना, उसको जो आरोपी बनाई है पत्नी उससे तो बरी होना पड़ेगा, और उसके लिए उसको फाइट करनी पड़ेगी। जी हाँ, उसी प्रकार से जैसे पत्नी को पति रखने से बिल्कुल ही मना कर दिया, ठीक है, साथ में रखने देता नहीं है, ससुराल में जाने नहीं देता, घर में रहने नहीं देता, तो वह अपने हक के लिए तो जाएगी ना, वहाँ पे लड़ने के लिए अपना अधिकार तो मांगेंगे कोर्ट से और मिलेंगे उसको। देखिए प्रॉपरली तरीके से अगर आप कानून में या प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप चलते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पति हो, किसी भी प्रकार से पत्नी किसी भी गलत केसेस में नहीं फंसा सकती, जानबूझ के नहीं फंसा सकती, आरोप लगा सकती, पुलिस थाने तक चल सकते हैं, काउंसलिंग करा सकती है। चार्जशीट बनने के बाद ऐसे मामले होते उड़ जाते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा एक मेंटल हरासमेंट हो के पुलिस आज की डेट पे इसको मिसयूज कर रही है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पैसा इनकम अच्छी है पुलिस की आज की डेट पे, सबसे ज़्यादा पुलिस की इनकम अच्छी है। आप देख लीजिए दूसरे कोई भी पुलिस एफआईआर दर्ज करा के देख लीजिए, पुलिस कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, लेकिन 498 की केस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेगी। कारण क्या होता है कि इनकम अच्छी होती है पुलिस की। ठीक है, तो इस कंडीशन में भैया, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि 10 नाम जोड़ेंगे उसमें से 5-5 हजार रुपये भी लेंगे, एक नाम काटने के 50 हजार कमाए हो गए। कहीं जगह तो लाख 5-5 लाख 2-2 3-3 लाख रुपये लेते हैं नाम काटने के, और उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है कौन सी 377 354 वाली ये सेक्शन लगा देते हैं, डरा दिया जाता है पत्नी को। क्यों डरना भाई, आप पे जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जबरन आपके, ये सब विचाराधीन होती है। जी हाँ, मतलब ये जो भी 498 के साथ लगी जाती है सब विचाराधीन मामले होते हैं, और इन पे विचार किया जाता है। चालान जब भी आपकी चार्जशीट तैयार होती है तो इसके आधार पर इनको काट भी दिया जाता है, लेकिन वही पुलिस जोड़ देती है, वही पुलिस उसको काट देती है। मतलब समझ जाओ पूरा झोली पुलिस का होता है, इनकम का कमाई का साधन हो गया आज के डेट पे। और वही केस जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं या हाई कोर्ट में जाके क्यूज भी हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये चलने वाली नहीं है। उसी प्रकार से जैसे पत्नी है, अब पत्नी को मान लीजिए पति रख ही नहीं रहा तो पत्नी उधर से राइट टू रेजिडेंस ले लेगी। ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए पूरी तरह से तो कोर्ट आपको देगा राइट। ऐसा नहीं है कि जब आपकी प्रॉपरली जेन्युइन अगर आपकी प्रॉब्लम है, पति नहीं रखना चाह रहा, इसी कंडीशन में तो आपको राइट टू रेजिडेंस का है, पुलिस प्रोटेक्शन है, पूरे आपको राइट मिलेंगे कोर्ट से। तो फिर आप डरते क्यों हो? किस कंडीशन के आधार पर डरते हो कि पत्नी ने ये कह दिया वो कह दिया? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। पत्नी क्या कह रही है, पति क्या कह रहा है, अगर आपका मान सम्मान तक की लड़ाई है तो सुनिए। अगर आप लड़ाई फिर हक की लड़ाई पे या राइट की लड़ाई पे जा रहे हो, कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो होगा। फिर आप एक दूसरे की थ्रेड से, धमकियों से बिल्कुल भी ना डरे। तो उम्मीद करता हूं जिनके सवाल आते रहते हैं, इस टाइप के जो परेशान होते रहते हैं, इनको मैं इस वीडियो में पूरा जवाब दे दिया हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।